एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार अंडर सीपीसी, जो कि हमारे वहाँ पर सेक्शन 9 में दिया हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार कहाँ अप्लाई होता है, सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या है? सूट्स ऑफ सिविल नेचर जो है, कोर्ट विल हैव जुडिशन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ठीक है। सो what do you mean by an express bar and what do you mean by an implied bar? ठीक है, देखो एक्सप्रेस बार में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल एक्ट पास्ड एंड दिस स्पेशल एक्ट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल कोर्ट एंड द एक्ट एकदम क्लियरली मेंशन्स इट। ठीक है, द एक्ट क्लियरली मेंशन्स दैट ओनली दिस कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन, only this court will have jurisdiction, ठीक है, and no other, तो this actually means कि the civil court जो उसका jurisdiction था, the civil court is barred from hearing this suit। ठीक है। तो एक्सप्रेस बार में क्या होगा, एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कोर्ट क्रिएट की गई है। स्पेशल कोर्ट को बोला गया कि जो भी इस एक्ट में ऑफेंसेस वगैरह है, जो भी इश्यूज अराइज होंगे, वो सारे के सारे यही कोर्ट देखेगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज। ठीक है, या फिर इसे हम लोग कभी कभी इस नाम से भी रेफर करते हैं, फाइनलिटी क्लॉज। ठीक है, फाइनलिटी क्लॉज। सो याद रखना कि एक्सप्रेस बार में एक्चुअली हुआ क्या कि स्पेशल कोर्ट, स्पेशल एक्ट, स्पेशल कोर्ट clearly mentioned है कि only this court will have jurisdiction, which is known as exclusive jurisdiction clause or the finality clause. So this acts as an express bar to the jurisdiction of the civil court। ठीक है, एक्सप्रेस बार। implied बार में भी कुछ सिमिलर होता है, जहां पर कि एक स्पेशल एक्ट है, उसने एक स्पेशल कोर्ट भी बनाई है, बट कहीं भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ओनली दिस कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन। नहीं, ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, वहां पर आपको एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ता है, and then you have to arrive at the conclusion कि what was the intention of the legislature? Was the intention to give exclusive jurisdiction or did the legislature not have the intention to give exclusive jurisdiction to the court? ठीक है, तो दोनों में आपको ये इन्फर करना पड़ेगा। ठीक है, कि इंटेंशन थी या नहीं थी। ठीक है, अगर इंटेंशन होती है कोर्ट की, पार्लियामेंट की, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ इम्प्लाइड बार। और अगर इंटेंशन नहीं होती है तो वहां पर फिर हम लोग कहेंगे कि स्पेशल कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन एंड द सिविल कोर्ट विल आल्सो हैव जुरिसडिक्शन, बोथ विल हैव जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो इम्प्लाइड बार में याद रखना कि सिमिलर चीज होती है, स्पेशल कोर्ट भी है, स्पेशल एक्ट है, बट मेंशन नहीं है कहीं क्लियरली कि ओनली दिस कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट की अगर ऐसी इंटेंशन थी तब तो हम लोग कहेंगे कि वो सिर्फ उसी कोर्ट की होगी जुरिसडिक्शन। अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो उस कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन वहां पर हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर द केसेस ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार। और इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लो हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेस बार की। ठीक है, नाउ देयर इज अ सरफेसाई एक्ट। ठीक है, सरफेसाई एक्ट ऑफ 2002, और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसने एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट की है, विच इज द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और द डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और आल्सो नोन एज डीआरटी। अब इस एक्ट के अंदर जो भी हमारे कॉज ऑफ एक्शन जो भी अराइज होता है, जो भी सूट्स अराइज होते हैं, वो कहां फाइल होंगे? डीआरटी में ही फाइल होंगे। ठीक है, सो इस एक्ट ने एकदम क्लियरली बोल रखा है कि ओनली डीआरटी विल इज गोइंग टू हैव जुरिसडिक्शन एंड नो अदर। तो अगर सरफेसाई एक्ट का कोई केस है and you go to the civil court will say I don't have jurisdiction in this case because there is an express bar। ठीक है, so this is an example। या फिर आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, IT Act of 1961। ठीक है, this is the Income Tax Act of 1961, और वहां पर भी एक IT ट्राइब्यूनल होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, इसमें भी देयर इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी जितने भी सारे ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, ऑल ऑफ देम आर ट्राइड बाय NCLT। सो दिस इज अ केस ऑफ एक्सप्रेस बार। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।